पंजाब स्टेट में आपकी बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। वर्का मिल्कफेड रिक्रूटमेंट आपकी यहाँ पर आ चुकी है। इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग में पोस्ट आपकी है 15, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें आपकी 2 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में आपकी 4 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर परचेज स्टोर डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर 7 वैकेंसी है। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर प्रोक्योरमेंट में आपकी 7 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर एनिमल हस्बेंड्री में आपकी 8 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर एनिमल हस्बेंड्री में आपकी 18 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन में 53 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस में आपकी 14 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग में भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। इंजीनियरिंग में आपकी 17 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर सिविल में आपकी 13 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर सिस्टम एंड MIS डिपार्टमेंट में आपकी 8 वैकेंसी है। इसके अलावा सीड मल्टीप्लीकेशन में आपकी 2 वैकेंसी है और आपकी डिप्टी मैनेजर SCDL में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। अब इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन यहाँ पर कैसे क्या होगा, कितना क्या स्टिपेंड मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी ऑन अ प्रोबेशन पीरियड, तो प्रोबेशन पीरियड भी आपका यहाँ पर रहने वाला है, वो आपका 2 साल का यहाँ पर रहेगा। बाकी आपके परफॉर्मेंस पर और यहाँ पर इनके रिक्वायरमेंट पर इसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, बाकी कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वर्का.कूप करियर पर जाकर ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और इसमें डिटेल जानते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो 5 अगस्त से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और इसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आप इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस पोस्ट पर कितना क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। तो डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग में अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आपने MBA किया है मार्केटिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 15 है। बाकी कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन आप वैकेंसीज का यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने CA किया है या ICW है या ICFA तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस केस में, अगर आपने CA इंटर क्वालिफाइड है और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। ठीक है, सिर्फ आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी है ह्यूमन रिसोर्स में, अगर आपने MBA किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस आपने डिप्लोमा किया है पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपने डिप्लोमा किया है HR फील्ड में तो फिर आप डिप्टी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पर 4 रहने वाली है। और जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी है डिप्टी मैनेजर परचेज स्टोर, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने MBA किया है मटेरियल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन फील्ड में या फिर अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या डेयरी टेक्नोलॉजी में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो डिप्टी मैनेजर परचेज एंड स्टोर में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 7 रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी है डिप्टी मैनेजर प्रोक्योरमेंट में यहाँ पर बात करें तो BTech और MTech आपका डेयरी टेक्नोलॉजी में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी यहाँ पर 7 वैकेंसीज हैं। इसी तरह जो आपकी नेक्स्ट जो पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर है डिप्टी मैनेजर एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन में क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने MSc किया है या MBSc किया है वेटरनरी साइंस में, अगर आपने कोर्स किया है जिसमें एनिमल न्यूट्रिशन आपका सब्जेक्ट रहा हो या स्पेशलाइजेशन रहा हो तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो डिप्टी मैनेजर एनिमल न्यूट्रिशन में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 8 है। नेक्स्ट आपकी है डिप्टी मैनेजर एनिमल हस्बेंड्री, अगर आपने BBSc एंड AH का कोर्स किया है यानी बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का अगर आपने कोर्स किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो डिप्टी मैनेजर एनिमल हस्बेंड्री। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आपकी 18 है। और भी अदर यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो नेक्स्ट आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी है डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन, इसमें आपका BTech और MTech अगर आपने डेयरी टेक्नोलॉजी में किया है तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी काफी अच्छी है, 53 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी है डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोक्योरमेंट में भी आपकी वैकेंसी थी, उसमें भी BTech और MTech डेयरी टेक्नोलॉजी में है तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी है डिप्टी मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस में भी अगर आप देखोगे तो BTech अगर डेयरी टेक्नोलॉजी में तो भी अप्लाई कर सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर MTech है तो भी अप्लाई कर सकते हो, PhD किया है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 14 है। डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड में भी आपकी अच्छी वैकेंसी है।
17 यहाँ पर पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो अगर आपने बीटेक किया है मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या फिर अगर आपने बीटेक किया है इंस्ट्रूमेंटेशन में तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने एमटेक किया है डेयरी इंजीनियरिंग में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग फील्ड में। नेक्स्ट आपकी है डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, और इसमें क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो अगर आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल फील्ड में हुआ है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ही वैकेंसी। नेक्स्ट आपकी है डिप्टी मैनेजर सिविल। सिविल में आपकी टोटल यहाँ पर 13 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है डिप्टी मैनेजर सिस्टम एंड एमआईएस। तो इसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी है वर्का में। इसमें बात करें डिप्टी मैनेजर सिस्टम एंड एमआईएस में बीटेक या फिर अगर आपने एमटेक किया है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आपने बीटेक और एमटेक किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सिस्टम एंड एमआईएस में। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 8 रहेंगी। नेक्स्ट आपका है डिप्टी मैनेजर सीड मल्टीप्लीकेशन। इसमें आपका एमएससी एग्रोनॉमी में होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आपने बीएससी किया है तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो। एमएससी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो भी एग्रोनॉमी में। यहाँ पे 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी है एससीडीएल में डिप्टी मैनेजर पोस्ट। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स इन केमिस्ट्री में है तो अप्लाई कर सकते हो, डेयरी केमिस्ट्री में तो भी अप्लाई कर सकते हो, बायो केमिस्ट्री में अगर आपने मास्टर्स किया है एमएससी किया है तो अप्लाई इसमें कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 3 है। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देखते हैं तो इसमें आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है इसमें आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा और उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो सिलेक्शन आप देख सकते हो रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस कितना क्या है, किसको ज्यादा है उसको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। मीडियम ऑफ रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश का रहेगा। अब जो पंजाबी लैंग्वेज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका सिर्फ यहाँ पर पंजाबी का रहने वाला है। बाकी रिटन टेस्ट कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ये आपका चंडीगढ़ में कंडक्ट किया जाएगा। और ये आपका पेपर जो है रिटन टेस्ट जो आपका 2 घंटे का रहेगा जिसमें आपके एमसीक्यूज की बात करें 100 आपके यहाँ पर एमसीक्यूज होंगे और 100 एमसीक्यूज में यहाँ पर 5 सेक्शन होंगे तो 20 आप क्वेश्चन मान सकते हो हर एक सेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो, और अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 मार्क्स की रहेगी। 1/4 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा अगर आपने आंसर गलत दिया तो। बाकी यहाँ पर चेक कर सकते हो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी किस बेसिस पर प्रिपेयर की जाएगी वो भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। 80% जो आपका वेटेज है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का रहेगा। ठीक है, 20% वेटेज आपका यहाँ पर रहेगा रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस फील्ड में। आपने जैसे अगर आप सिविल में अप्लाई करें तो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा और उसका भी आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा। ठीक है, सेम आप यहाँ पर देख सकते हो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास इन फील्ड में है तो कितना क्या यहाँ पर आपका वेटेज रहने वाला है तो वो आप देख सकते हो। अगर 2 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है तो कितना नंबर मिलेगा, 1 साल का है तो कितना मिलेगा, 6 महीने का है तो कितना मिलेगा, 4 साल से ज्यादा का है तो कितना यहाँ पर मिलेगा, और 5 साल से अगर ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है तो फिर आपको यहाँ पर 20 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपको रिटन टेस्ट में यहाँ पर स्कोर करना होगा अच्छा, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो और उससे रिलेटेड भी आपके पास सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स की यहाँ पर बात करते हैं कितने क्या सेक्शन है तो 5 सेक्शन यहाँ पर है। सबका मैंने बताया 5 सेक्शन है, 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे हर सेक्शन में। तो पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का है। इसमें पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। पंजाबी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये पेपर आपका जो सेक्शन है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का यहाँ पर 20 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन यहाँ पर है जीके का। जीके आपका हिस्ट्री, कल्चर ऑफ पंजाब, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। नेक्स्ट आपका है थर्ड जो सेक्शन है वो आपका है प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। फोर्थ सेक्शन आपका है मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक स्किल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। तो ये आपके यहाँ पर हो गए 30-50 आपका ये हो गया। और जो फिफ्थ जो पोर्शन आपका है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक है। जैसे अगर आप डिप्टी मैनेजर सिविल में अप्लाई कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग के आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। अगर आप इलेक्ट्रिकल डोमेन में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी डोमेन में अप्लाई कर रहे हो तो डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपका यहाँ पर रहेगा। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर है 40%। ठीक है,
बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं SC ST OBC इनका यहाँ पर है 35% मिनिमम यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर है रिटन टेस्ट के, और आपकी डिग्री फुल टाइम मोड में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एज लिमिट से रिलेटेड आपकी गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन्ड है, तो गाइडलाइंस अगर आप देखोगे तो 18 से 45 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी, तो पंजाबी लैंग्वेज आपका यहाँ पर कंपलसरी है। आपने 10th या 12th में आपने पंजाबी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी ट्रेवल अलाउंस इसमें नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हो तो ये सब खुद से ही आपको अरेंजमेंट करने होंगे। बाकी ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया, किसमें कहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पर 2 महीने का है, यहाँ पर 2 साल का आपका रहेगा। और इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो बेसिक जो पे आपका रहेगा वो आपका है 56,100 रुपीज का यहाँ पर बेसिक पे रहने वाला है। कैसे इसमें अप्लाई करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन्ड है, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। बाकी स्टेप्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।